बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अहम फैसला हुआ है और वो मुलाजमीन जो मुख्तलिफ शोबों के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ वाबस्ता हैं, अलग अलग जगहों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक तरह का बोनस साल 2025 के वस्त में दिया गया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए प्रायोरिटी पर फैसला लिया गया है। और इस फैसले के मुताबिक वादी कश्मीर के 10 अजला में 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी ये इलाके माजी में मुतासिर रहे हैं, मुसल्लह शोरज़दा इलाके थे, या जो हमने सूरत हाल देखी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी ख़राब थी, तो इसलिए इन इलाकों के अंदर काम करने वाले लोगों को एक राहत दी गई है। ये सरकारी मुलाजमीन हैं। जो स्कीम होती है जिसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उस एक्सटेंशन स्कीम को और आगे बढ़ा दिया है। जो सरकारी मुलाजमीन तैनात हैं मरकज़ी हुकूमत के, मुराती तौसी स्कीम जो थी 3 साल के अरसे तक के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। अब कश्मीर में तैनात जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्कीम के तहत 31 जुलाई 2027 तक फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, डायरेक्टली बेनिफिट होंगे। और इससे पहले सितंबर 2022 में भी इन मुलाजमीन को सर्विस में तौसी की गई थी, इनकी मुद्दत जो है वो बढ़ाई गई थी। और अब मुद्दत ख़त्म होने के बाद मरकज़ी हुकूमत ने दोबारा इन मुलाजमीन की हौसला अफजाई की, अहकामात जारी हो चुके हैं और अगस्त 2024 से तौसी की आखिरी तारीख गिन ली गई है, यानी अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2027 तक। और उसके बाद हुकूमत को लगेगा कि सब ठीक है, उसके हिसाब से दोबारा फैसले लिए जाएंगे। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर ये जो फैसला होगा, इसका इतलाक़ होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, और जो इस दायरे में वो लोग भी आएंगे जो ख़ास तौर से जो रेलवे डिपार्टमेंट या रेलवे हुकाम के साथ काम करते हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी। एक तो स्कीम के दायरे में अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुलगाम और शोपियां, 20 के 20 अजला में से 10 अजला जो कश्मीर प्रोविंस के हैं, 3 नॉर्थ कश्मीर जिसमें बांडीपुरा है, कुपवाड़ा है, बारामूला है, सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर ज़िले से, और अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, ये जो साउथ कश्मीर है, दक्षिण कश्मीर जिसको आप कहते हैं, इसमें जितने भी मुलाजमीन काम करते हैं वो स्कीम में आएंगे। मुलाजमीन को अब कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? स्कीम के तहत मरकज़ी मुलाजमीन को फैमिली ट्रांसफ़र की सहूलत मिलेगी। अगर मुलाजमीन सरकारी ख़र्च पर अहले खाना को, फैमिली को मुल्क में अपनी पसंद की किसी जगह पर रखना चाहते हैं, कहीं पर भी फैमिली को ले जाना चाहते हैं, वो जगह का इंतखाब खुद करेंगे और इसका ख़र्च जो है वो सरकार उठाएगी। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी रखा गया है और कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट भी शामिल है, यानी जो गाड़ी आप प्लेन के ज़रिए जाएँ, आप रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाएँ, किसी भी तरीके से जो भी सोर्स आपका होगा, आपको सरकार उसके लिए पूरा पैसा देगी। आप फैमिली को किसी भी जगह, अपनी पसंद वाली जगह पूरे मुल्क के अंदर रख सकेंगे। दूसरी सहूलत, ट्रांसपोर्ट अलाउंस स्कीम और कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट शामिल की गई है। मुलाजिम की जो आखिरी दी गई बुनियादी तनख्वाह है, बेसिक पे है, उसकी 80% के बराबर ये अलाउंसेस होंगे। जो अलाउंसेस मिलेंगे वो 80% लास्ट पे के बराबर होगी, उसके 80% के बराबर। और तीसरी बात, जो लोग अपने अहले खाना को या फैमिली को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, रोज़ाना उनको इसके लिए अलाउंस मिलेगा। 113 रुपये हर दिन इसके लिए दिया जाएगा। ये ख़र्च महकमे का जो सिटी ट्रैवल रीएम्बर्समेंट उसूल है उसके मुताबिक किया जाएगा। तो 10 के 10 अजला में, यानी फैमिलीज़ को भी ले जा सकते हैं, अलाउंसेस मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खाने पीने के लिए, कहीं घुमाने के लिए, और कहीं पर भी रखना है उसके लिए सरकार इन तमाम एम्प्लॉयज़ को राहत दे रही है। तो 31 जुलाई 2027 तक स्कीम बढ़ा दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, जो ऑलरेडी शुरू हो गई है। अगस्त 2024 से तारीख गिनी गई है जहाँ से यह स्कीम शुरू हो रही है।